नमस्कार, आप देख रहे हैं यही सच है। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। क्या आप जानते हैं कि ट्रंप की जो टैरिफ चाल है वो खुद अमेरिका पर ही भारी पड़ रही है, खुद ट्रंप पर भारी पड़ रही है। वो ट्रंप जिन्हें लग रहा था कि वो हर अमेरिकी की ज़िंदगी को पैसों के तले यहाँ पर सबसे ज़्यादा खूबसूरत ज़िंदगी देते हुए नज़र आएंगे, अब वही अमेरिका ट्रंप की इन टैरिफ चाल की वजह से कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है। ठीक है, कहा जा सकता है कि अमेरिका की आर्थिक अर्थव्यवस्था ऐसी है कि टैरिफ से आने वाली आय को वो यहाँ पर अपने राजकोष के तौर पर बड़ा दिखा सकता है, बड़ा बना सकता है, लेकिन कर्ज यहाँ पर बढ़ता जा रहा है और यही सबसे बड़ा सच है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार सत्ता में आए तो सत्ता की बागडोर संभाली, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने रिश्ते दुनिया भर से बेहतर करने की बजाय टैरिफ का जो चाबुक था वो चलाना शुरू कर दिया। भारत पर तो कुछ इस तरह से टैरिफ का मनमाना तरीका सामने आया जिसने अमेरिका और भारत के रिश्तों में कहीं ना कहीं एक दरार जरूर पैदा कर दी, जिसे खुद अमेरिका के अंदर माना जा रहा है। मनमाना ढंग टैरिफ को लेकर यहां पर सामने आया। अब देखिए इसका नकारात्मक प्रभाव क्या है, खुद अमेरिका पर यह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें क्या सबसे बड़ा सच है, यूएस का ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, यानी कि जुलाई महीने में ही जो अमेरिका का कर्ज है वो 78.3 अरब डॉलर हो गया है। अमेरिकी कॉमर्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आप सुनिए यहाँ पर क्या कहती है। ये रिपोर्ट कहती है कि जुलाई में अमेरिका का जो व्यापार है घाटा सालाना आधार पर 32.5% बढ़ गया है। ये अमेरिका की हालत है जब ट्रंप को लग रहा है कि उसने जो टैरिफ का चाबुक, टैरिफ का जो हंटर है सभी देशों पर चलाया है और जो अपनी पीठ वो थपथपा रहा है, खुद उसे घाटा झेलना पड़ रहा है। कुछ जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि अमेरिका के व्यापार घाटे को इसी महीने 75.7 अरब डॉलर पर रहने का अनुमान जताया था, जो कि अपने अनुमान से कहीं कहीं ज्यादा रहा है और यही सबसे बड़ा सच है। अब इसके पीछे की जो प्रमुख वजह ये आर्थिक विश्लेषक मानते हैं, जो अमेरिका से खुद जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि ये ट्रंप की टैरिफ नीति है, जिसकी वजह से जिन देशों के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए थे, व्यापार को आदान प्रदान और ज्यादा स्तर पर मिलना चाहिए था, टैरिफ ने खेल बिगाड़ दिया। वो भी भारत जैसा देश जिसके साथ अमेरिका और भारत आगे एक साथ बढ़ रहे थे पिछले कुछ सालों में बेहतरीन तरीके से। अब आप ये समझिए कि अमेरिकी कोर्ट ने किस तरह से फटकार यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को लगाई, यानी कि वो डोनाल्ड ट्रंप जो खुद को सर्वोपरि मानते हैं, अमेरिकी कोर्ट से डांट खा चुके हैं। दरअसल अमेरिका के बढ़ते ट्रेड डेफिसिट का असर उसके जीडीपी पर भी देखने को मिल रहा है। अमेरिका का आयात भी बढ़ रहा है। यहाँ एक बात समझने वाली है कि किसी देश का आयात बढ़ना नेगेटिव नहीं होता है, नकारात्मक नहीं होता है, बशर्ते उसके निर्यात भी खूब हों। लेकिन अमेरिका का आयात तो बढ़ रहा है, लेकिन निर्यात में मामूली बढ़ोतरी है और इसी का नतीजा ये है कि देश का व्यापार जो है, अमेरिका का जो व्यापार है वो घट रहा है। व्यापार घाटा सामने यहाँ पर बढ़ता नजर आ रहा है। भाई ट्रंप इस बात को माने ना माने, लेकिन सच यही है कि जब किसी देश की आर्थिक स्थिति को नापा तोला जाता है तो उसमें व्यापार घाटा भी अपनी भूमिका निभाता है। और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों की वजह से अमेरिका का व्यापार घाटा बढ़ गया है, जिसके चलते खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ही घर में घिर गए हैं, न सिर्फ सियासी तौर पर बल्कि जो आर्थिक विश्लेषक हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो जनता है वो भी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की इस टैरिफ नीति को टेढ़ी आंखों से देख रही है कि ट्रंप आखिर ये कर क्या रहे हैं, ये हेकड़ी आखिर किस तरह से ट्रंप यहाँ पर दिखा रहे हैं कि खुद अमेरिका को इसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ रहा है। व्यापार घाटा बढ़ रहा है और ये सबसे बड़ा सच है, आप मान लीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारी टैरिफ लगाकर पूरी दुनिया से इस वक्त भारी दुश्मनी मोल ले ली है। जब मन आता है टैरिफ बढ़ा देते हैं, जब मन आता है घटा देते हैं और उनके इस हरकत की वजह से, उनके इन कदमों की वजह से अमेरिका जो है वो अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है। वैश्विक स्तर पर आप देख भी रहे हैं किस तरह से एकजुटता बाकी देशों की नजर आ रही है, महाशक्तिशाली देशों की नजर आ रही है। भारत ने भी साफ कह दिया कि हम घुटने टेकने वाले नहीं हैं। अगर टैरिफ का टेरर दिखाकर अमेरिका हमें डराने की कोशिश कराए तो हमारी प्राथमिकता जो किसान रहे हैं, हमारी प्राथमिकताएं जो हमारी जनता रही है वो हमेशा से रहेंगी। और देखिए इससे अमेरिका के लोगों में निराशा भी बढ़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश के लोगों को अमीर बनाने का वायदा किया था। उन्होंने कहा था कि मैं सबको अमीर बनाऊंगा। इसके लिए बाकायदा उन्होंने दुनिया भर के देशों पर जमकर टैरिफ भी लगाया। लेकिन ये उनकी मुहिम अब उल्टी पड़ती किस तरह से दिखाई दे रही है ये आप पहले से समझ गए हैं।
देश में कॉस्ट ऑफ लिविंग लगातार बढ़ रही है। ये पॉइंट आप समझिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा सच है। कॉस्ट ऑफ लिविंग, एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका में सिर्फ 25% लोगों का मानना है कि उन्हें अपने लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार की उम्मीद है। सिर्फ और सिर्फ 25%। अब बाकी कितने बचे? 75%। वॉल स्ट्रीट जर्नल का यह सर्वे 1987 में शुरू हुआ था, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। और ये पहला मौका है, पहली बार, जबकि बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं। ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने उतार चढ़ाव नहीं देखे, लेकिन ये पहला मौका है जब 75% लोगों का मानना यह है कि वो अपनी आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए किसी तरह का कोई बेहतर भविष्य देख ही नहीं रहे हैं। और इसके पीछे भी विश्लेषक बता रहे हैं ये डोनाल्ड ट्रंप का सत्ता में दोबारा से आना, और फिर आते ही टैरिफ को लेकर जो बवाल मचाया, भौकाल मचाया, और अच्छे खासे देशों के साथ जो उसकी दोस्ती चल रही थी, जिस पर उसका दबदबा दिखाई दे रहा था, उसने सब खत्म कर दिया। और ये स्थिति तब है, हालात तब है जबकि अमेरिका की इकॉनमी ठीक ठाक अपना प्रदर्शन यहाँ पर कर रही है, लेकिन देश का कर्ज लगातार बढ़ रहा है और ये $37 ट्रिलियन को पार कर चुका है, जो देश की इकॉनमी का करीब 125% है। और ये भारी भरकम कर्ज के भुगतान के लिए अमेरिका को भारी पैसा देना पड़ रहा है। टैरिफ की वजह से आने वाले दिनों में अमेरिका में महंगाई बढ़ने का भी खतरा है। ऐसा नहीं है कि अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ा रहा है तो बाकी देश खामोशी से उसे स्वीकार कर लेंगे। नुकसान वहां है तो नुकसान अमेरिका को भी झेलना पड़ेगा, और यही सबसे बड़ा सच है। अमेरिका अपने आप को सर्वोपरि समझ सकता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो नीतियां अपना रहे हैं वो दरअसल स्थायी दिखाई नहीं दे रही है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। पूरी दुनिया से खाने पीने का सामान मंगाता है। अब टैरिफ की वजह से विदेशों से आने वाला सामान जाहिर सी बात है महंगा हो जाएगा, तो असर किस पर पड़ेगा? अमेरिकी लोगों पर भी पड़ेगा। अमेरिकी कोर्ट ने क्या कहा, जिसका जिक्र हम कर रहे थे, वो आप सुन लीजिए बहुत ध्यान से। ये फटकार है। 2025 में इस समय की तुलना में वित्तीय वर्ष का टैरिफ राजस्व $86.5 अरब था। राजस्व में ये बढ़ोतरी संघीय अपील कोर्ट के उस फैसले से मेल खाती है जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग कर व्यापक वैश्विक टैरिफ लगाकर अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ से होने वाले अप्रत्याशित फायदे को देखने में बेहद खूबसूरत बताया, क्योंकि इससे अमेरिका में कैश बढ़ रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उस पहलू को या तो देख नहीं रहे या देखकर जाहिर सी बात है नजरअंदाज कर रहे हैं, जहां व्यापार घाटा बढ़ रहा है, जहां पर देश पर, अमेरिका पर कर्ज यहां पर बढ़ रहा है। क्योंकि टैरिफ वॉर की शुरुआत करने वाले ट्रंप ने बीते दिनों यूएस अपील कोर्ट से बड़ा झटका यहां पर खाया था। अपील कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को अवैध और गैर कानूनी बताया था, और इससे डोनाल्ड ट्रंप बेहद खफा भी हो गए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ट्रंप प्रशासन ने अपने टैरिफ को अवैध पाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की। अपील अदालत ने ट्रंप प्रशासन को दरअसल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का मौका देने के लिए टैरिफ को 14 अक्टूबर तक लागू रहने दिया था। कहा भाई आपके सामने कानूनी रास्ते खोले हैं, आप जाइए और अपील करिए। 14 अक्टूबर तक लागू रहने का ये आदेश भी यहाँ पर दे दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप ने कहा कि उनके टैरिफ को बचा लीजिए, उनकी नीतियों को बचा लीजिए। ट्रंप जजों पर निचली अदालत के उस फैसले को पलटने का दरअसल दबाव बना रहे हैं, जिसमें पाया गया था कि उनके प्रशासन की तरफ से, ट्रंप प्रशासन की तरफ से लगाए गए ज्यादातर टैक्स अवैध हैं, गैर कानूनी हैं। कोर्ट ने खुद माना कि ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ लगाकर गैर कानूनी काम किया है। तो ये तो ट्रंप हैं जो कानूनी तौर पर भी मुंह की खा चुके हैं, जो विपक्ष के निशाने पर लगातार हैं, जो अपने ही देश की जनता के निशाने पर सामने आ गए हैं, जिन्होंने मिलकर उन्हें दोबारा से अमेरिका की सत्ता सौंपी। सोच रहे हैं कि अगर यही सब करना था, रिश्ते बेहतर बनाने की बजाय इतने ज्यादा खाई वाले बनाने थे, तो फिर आप सत्ता में आए क्यों?